तुमको नींद नहीं आती, कहे तुमको सपना नहीं आता, बोले तुम्हारे मन में किसी से राग द्वेष नहीं है। वो कहे कि तुमको स्वाद नहीं आता है किसी चीज का, तो तुम कहोगे ना कि हमको खट्टा मीठा मालूम पड़ता है, तो ये अपरोक्ष हुआ बोला। अच्छा, सुषुप्ति, लेकिन तुम जो हो ना, स्वाद तो मालूम पड़ता है जीभ से, इसमें एक औजार है। रूप मालूम पड़ता है आंख से, इसमें एक औजार है। लेकिन तुम हो, इस बात को जानने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी को बोलते हैं साक्षात। तो इसमें न थर्मामीटर लगाने की जरूरत है, धर्ममित्र गरम मापक हो, धर्ममित्र बोलते हैं। न इसके लिए वो फंदा लगाने की जरूरत है। अरे भाई, हम हैं, ये बात यंत्र से नहीं मालूम पड़ती, मन से नहीं मालूम पड़ती, बुद्धि से नहीं मालूम पड़ती। ये साक्षात अपरोक्ष है। कौन का? आत्मा। इसके साथ अंतर और बहिर्देश का संबंध नहीं है, इसके साथ काल का, भूत भविष्य का संबंध नहीं है, इसके साथ यह हुआ मैं तू के भेद का संबंध नहीं है। अच्छा, तो इसको जानोगे कैसे? ये ठीक ऐसे ही जाना जाएगा हो, दशमस्त्वमसि। वो 10 आदमी जैसे नदी पार करके अपने को गिनने लगे और इतने भोले कि सब 9 गिने और 10वां को न गिने, तो उसको जब किसी विश्वसनीय पुरुष ने कहा कि 10वां नदी में डूबा नहीं है, तो विश्वास हुआ कि हाँ 10वां है। और जब गिन के बता दिया कि 10वां तू ही है, तो अपने को 10वां जान गया। अगर वो दूरबीन से अपने को 10वें पुरुष को ढूंढता, तो क्या दूरबीन से मिलता? वो खुरबीन लगा के ढूंढने से मिलता कि नदी में कहां रह गया है? नदी में जाल लगा के छानने से मिलता? तो ये जो तत्वमसि महावाक्य हैं, तत्वमसि आदि, इनका अभिप्राय यही है कि तुम अपने को है तो मानते हो, परंतु ये तुम्हारा है कितना बड़ा है, ज्ञान स्वरूप, ये तुम नहीं जानते हो। इस भूल को मिटाने के लिए तत्वमस्यादि महावाक्य की जरूरत होती है। एक नारायण के संबंध में और भी बात है। किसी ने कहा कि ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। आप बिल्कुल इस बात को मानने से हिचको मत। कई वेदांती लोग लड़ने लगते हैं, कहते हैं लड़ो मत। उस आदमी से पूछो कि माना कि हम अंश हैं परमात्मा के, परंतु जरा उस अंश की नाप तो बताओ। वो परमात्मा का अंश कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी उसकी उम्र है और कितना वजन है, जरा उस परमात्मा के अंश को बताओ। तो यदि परमात्मा का अंश, एक अंश नाप लिया जाएगा ना, तो परमात्मा को नापने में बड़ी सुविधा हो जाएगी हो। वो परमात्मा का अंश ही नहीं नपेगा, खुद परमात्मा ही नप जाएगा। यदि परमात्मा के 100वें हिस्से को या लाखवें हिस्से को या करोड़वें को या अरबवें को तुम नाप लोगे ना कि ये इतना वजन और ये इतनी लंबाई चौड़ाई और इसकी इतनी उम्र, तो उसका करोड़वां, उसका अरबवां गुना, अरब गुना, उसका करोड़ गुना, उसका अरब गुना, अरब अरब गुना परमात्मा लंबा है और अरब अरब गुना उसकी उम्र है और अरब अरब गुना उसका वजन है। माने परमात्मा ही मुट्ठी में आ गया, वो तो नप गया परमात्मा।
परमात्मा की उम्र बन जाएगी, परमात्मा का वजन बन जाएगा, परमात्मा की लंबाई चौड़ाई बन जाएगी, माने परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा। यदि परमात्मा का अंश परिच्छिन्न होता है तो परमात्मा भी परिच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए यदि कोई कहे कि तुम परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा का अंश भी परमात्मा ही होता है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। ये देखो, ये जो अनंत जिसको बोलते हैं ना, अनंत, वो किसी संख्या के जोड़ का नाम नहीं है। वो एक होता है कुल सर्व और एक होता है अनंत। तो जो सर्व होता है, कुल होता है, वो तो बहुतों का जोड़ होता है, और जो अनंत होता है, अपरिमित होता है, अदेश होता है, अकाल होता है, वो बहुत से इंच फुट गजों के जोड़ का नाम देशातीत नहीं है, अनंत नहीं है। बहुत से क्षणों, घंटों, महीनों, युगों, मनवंतरों, कल्पों के जोड़ का नाम अकाल पुरुष नहीं है, अनंत नहीं है वो। और बहुत से कणों के वजन का जोड़ का नाम ये मासे और तोले और छटाक और मन है ना, और टन है ना, इनके जोड़ का नाम परमात्मा नहीं है। का इसलिए यदि कोई परमात्मा का अंश भी है तो वो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा का अंश अनंत का अंश भी अनंत होता है। शांत का अंश शांत होता है और अनंत का अंश अनंत होता है। इसलिए अयम आत्मा, ये युक्ति की बात बताई। अच्छा, कोई कहे कि हमको वेद की जरूरत नहीं, उपनिषद की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, हम अपने आप विवेक करते हैं और विवेक करके हम अनुभव करते हैं कि हम परमात्मा हैं, पूर्ण है, ब्रह्म है। अच्छा, ठीक है, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। छोड़ो वेद को, छोड़ो गुरु को, छोड़ो श्रद्धा को, छोड़ो लकीर के फकीर, लकीर की फकीरी को छोड़ दो। हम मानते हैं कि तुमने अपने विचार से, अपने विवेक से पूर्ण सत्य का अनुभव कर लिया है? अच्छा, अब तुम अपने उस पूर्ण सत्य के अनुभव का उल्लेख करो। उल्लेख करो माने जरा बोलो कि क्या अनुभव हुआ तुमको। बोले कि ठीक नहीं बोल सकते। अरे नहीं जानते हो इसलिए नहीं बोल सकते हो कि जानते हो और नहीं बोल सकते हो? बोले नहीं जानते हो और नहीं बोल सकते तब तो अज्ञानी हो, और जानते हो और नहीं बोल सकते हो, हैं? तो तुम बोल के, जीभ से बोल के मत बताओ, अपने मन में ही अपने अनुभव की एक रूपरेखा बनाओ, हैं? मत बोलो हम जीभ पर ताला तुम्हारा मान रहे हैं, तुम अपने मन में ही सोचो कि क्या अनुभव हुआ तुमको, अपने अनुभव का उल्लेख करो। तो यदि तुमको ये अनुभव हुआ कि एक मैं हूं और एक दूसरा है, हैं? तब तो आधे तुम और आधा वो, पूर्ण का अनुभव नहीं हुआ ना तुमको। पहले हम पीछे वो, हैं? तो पहले वो पीछे हम, अधूरे हुए ना, पूर्ण का अनुभव कहां हुआ? यह और वह, वहां वो और यहां मैं, तो पूर्ण का अनुभव कहां हुआ तुमसे? यदि ब्रह्म में तुम हो तो तुम कम ब्रह्म है, और यदि तुम में ब्रह्म है तो ब्रह्म कम तुम हो। नारायण। अच्छा, तो अपने अनुभव का उल्लेख करो। अंत तो गत्वा, अब अपने अनुभव को जब तुम नापोगे, जांचोगे अपने मन में, तो उसके उल्लेख का स्वरूप होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं।
अर्थात मैं अद्वितीय, अविनाशी, परिपूर्ण है, स्वयं चैतन्य हूं। अच्छा, जब तुम्हारे अनुभव का उल्लेख यही हुआ, माने जब तुमने किसी भी भाषा में, तुम संस्कृत में मत सोचो, अंग्रेजी में सोचो, बोला कई लोग होते हैं अंग्रेजी में ही सोचते हैं ना, दूसरी भाषा में सोच नहीं सकते। तो किसी भी भाषा में सोच के तुम पूर्ण अनुभव का निरूपण अपने मन में करो। तो मेरे सिवाय और कोई नहीं है, मैं सत्य हूं। अच्छा, यदि मेरे सिवाय सत्य है तो वो सत्य अधूरा है, और यदि सत्य से अलग मैं हूं तो मैं असत्य हूं। तो सत्य दो नहीं हो सकता, ज्ञान दो नहीं हो सकता, आनंद दो नहीं हो सकता, न रहे। तो अंत तो गत्वा तुम्हारे अनुभव का स्वरूप ही यही होगा। तो या तो तुम वैदिक मत में प्रविष्ट हो गए, आ गए वहीं घूम फिर के हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म है, या तो तुमने नवीन वेद का निर्माण किया है। तो नवीन वेद का निर्माण क्या किया, जब अपनी पूर्णता का ही उल्लेख किया तो नवीन वेद कहां से आया। तो कहने का अभिप्राय ये कि दशमस्त्वमसि इस वाक्य के श्रवण से जैसे अपना भ्रम मिट करके, है ना, अपने स्वरूप के संबंध में ही सच्चाई का ज्ञान होता है, इसी प्रकार ये जमे वैश वृणुते तेन लभ्य में अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य। ध्यान करो जाके, प्रवचन शब्द का ध्यान कर लो। कैसे प्रवचन जो करता है वो कुछ सोच विचार के करता है, मूर्खता से तो करता नहीं है, मूर्ख की बात भला जिसके बुद्धि में पहले वस्तु आरूढ़ नहीं हुई वो प्रवचन क्या करेगा। प्रोच्यते इति प्रवचनाम, प्रकृष्ट उक्ति का नाम प्रवचन है। प्रकृष्ट उक्ति क्या है, विपरीत अर्थ, मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन न करे, कब न वो प्रवचन होगा। तो जिसको सत्य अर्थ का ध्यान होगा वही प्रवचन करेगा। तो निधिध्यासन करके आए और प्रवचन करने लगे, बोले कि निधिध्यासन से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। तो ध्यान से संस्कार बनता है। देखो, ध्यान करने वालों को एक को मत्स्याकार भगवान का दर्शन होगा, एक को कच्छपाकार भगवान का दर्शन होगा, एक को देवी, एक को गणेश, एक को सूर्य, एक को विष्णु, एक को शिव, एक को राम, एक को कृष्ण। और तो ध्यान सहकृत ज्ञान जो है वो ध्यान के ध्येय के आकार को अपने अंदर पकड़ लेता है। वो तो ध्यान जन्य संस्कार से केवल ध्येयाकार का साक्षात्कार होगा। ध्यान से केवल ध्यान कर करके इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रवचन से इसकी लब्धि नहीं हो सकती। लब्धि माने उपलब्धि, ज्ञान माने अज्ञान से ही आत्मा खोया हुआ है, केवल ध्यान करने से इसका ज्ञान नहीं हो सकता। बोले अच्छा मनन से हो गए, न मेधया, नहीं भाई मेधा भी, ये मेधा दूसरे को काटने के लिए तो बहुत उपयुक्त है। मेधा काटने के लिए होती है। मेधा शब्द जो है ना संस्कृत भाषा में, वैसे तो आप जानते ही होंगे कितने शब्द, अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, है ना। और मेधा माने बुद्धि होता है। तो बुद्धि काहे को होती है कि जो अज्ञानांधकार का जाल चारों ओर फैला हुआ है ना, उसको काट दे। संस्कृत भाषा में मेधा बुद्धि के लिए बहुत सारे शब्द हैं। बुद्धिर मनीषा धीषणा, धी प्रज्ञा सेमुषी मति।
तो ये मेधा शब्द जो है वो धीर धारणावती मेधा, धारणा युक्त बुद्धि को मेधा बोलते हैं। शास्त्र का श्रवण करते हैं और श्रवण करके धारण करते हैं। एक बार महाराज 25-30 बरस पहले की बात है, करपात्री जी महाराज का भाषण होता था वृंदावन में। वो मिर्जापुर वाली धर्मशाला ले रखी थी उस समय उन्होंने, और बड़ा विशाल उत्सव किया। तो आते थे हजारों आदमी सुनने के लिए। तो जब निकलते तो बड़ी तारीफ करते, बड़ी प्रशंसा करते। तो स्वामी जी ने बड़ा बढ़िया व्याख्यान दिया है, क्या पूछना है, कितनी ऊंची बात है। अब किसी से पूछो कि क्या कहा है उन्होंने, तो कहते थे भाई वो बात बड़ी ऊंची थी, बहुत बढ़िया थी, पर हमारे समझने की थोड़ी थी, है ना। वो श्रोता लोग जो हैं, हम देखो अभी एक चुटकुला बोल रहे हैं तो हमारे पास जाके लोग फिर हमको सुनाते हैं कि आज आपने ये बात कथा में कही थी। अच्छा, तो मेधा कहते हैं शास्त्रार्थ धारण का सामर्थ्य। शास्त्र का जो तात्पर्य है ना, उसको सुने और सुन के धारण कर लें। तो उसको धारण करने से भी, मेधा से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप शास्त्रार्थ में मेधा काम देगी, व्यापार में मेधा काम देगी, राजनीति में मेधा काम देगी, हैं, व्यावहारिक निपुणता में मेधा काम देगी। ये कोई आत्मा बुद्धि का दाव पेंच नहीं है। तो बहुना न बहुना श्रुते न बाहुश्रुते न, तो खूब सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो। तो इसमें तीनों बात हो गई हो, बहुत श्रवण करने से या बहुत विचार करने से या निदिध्यासन पूर्वक बहुत प्रवचन करने से अयम आत्मा न लभ्या, इस आत्मा का ज्ञान नहीं होता। एक आदमी जो है वो व्याख्यान दे रहा कि आकाश की नीलिमा जो है वो कितनी गहरी है। तो उसने सुना भी बहुत था, और इसी नीलिमा के भीतर तो लोक पर लोक, तारे पर तारे, है ना, और स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक सब इसी के भीतर निकलते हैं। अब वो नीलिमा की गहराई पर व्याख्यान दे रहा, कितनी गहरी है। आपको भी मालूम होगा, शायद आप लोगों में से कई लोग नाप लें उसको, है ना। वो नीलिमा की गहराई का ध्यान कर रहा था, वो नीलिमा की गहराई के बारे में श्रवण कर रहा था। अरे भाई, गहराई तो है ही नहीं ना, क्या सुन के आया। एक आदमी औसत निकाल रहा था, काहे का, तो मृग तृष्णा के जल का। मरुस्थल में जो पानी मालूम पड़ता है ना, उसकी औसत गहराई कोई निकाल रहा था, तो ये नहीं निकलता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। बात यह है कि सुन के भी उस शब्द का अर्थ हमको जितना मालूम है उतना ही समझते हैं जोड़ तोड़ करके, और जितना संस्कार है, प्रतिभा वहीं तक काम देती है। और ध्यान लगने से एक प्रकार का संस्कार ही चित्त में बैठता है। वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार होने के लिए क्या होना चाहिए? यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। हम लोग ये मेघ की संक्रांति पर गए थे हरिद्वार। तो एक बड़े बूढ़े महात्मा है वहां,
वृद्ध हैं, विद्वान भी हैं, वेदांताचार्य हैं पुराने जमाने के, संभवतः व्याकरणाचार्य भी हैं, वृद्ध हैं, अभी शरीर 70-75 वर्ष का होने पर भी बहुत दृढ़ है, गौर वर्ण है। वो भरी सभा में महाराज ललकार दिया उन्होंने, बोले कि अच्छा कोई बतावे कि आचार्यों में शंकराचार्य के सिवाय और किसी आचार्य ने उपनिषद पर व्याख्या क्यों नहीं की? ऐसे हो बड़ी सभा। ब्रह्मसूत्र पर तो व्याख्या सब करते हैं, और ब्रह्मसूत्र तो श्रुतियों का ही तात्पर्य बताता है, फिर पृथक से शब्दशः मंत्रशः किसी ने उपनिषद की व्याख्या क्यों नहीं की? तो बोले कि भाई सब आचार्यों के मन में ये ख्याल था कि यदि श्रुति के सच्चे अर्थ को हम गड़बड़ावेंगे तो हमको बड़ा पाप लगेगा। ऐसे वो वृद्ध हैं, वो वृद्ध महात्मा, वो बोले कि जिसको ये अनुभव था कि हम श्रुति का सच्चा अर्थ प्रकट करते हैं, उसने तो श्रुति के एक एक वाक्य का, शब्द का, प्रत्येक मंत्र का अर्थ करके बता दिया। और जिनको डर था कि कहीं हमको श्रुति के अर्थ के साथ अन्याय करना पड़ेगा, है ना, उसने कहा कि चलो बाबा एक एक शब्द की व्याख्या के चक्कर में मत पड़ो। तो जमे वैश वृणुते तेन लभ्य अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, हुआ ना। तो यमेव एष वृणुते, जब ये साधक, एष साधक यमेव स्वात्मानमेव वृणुते प्रार्थयते, जब इस साधक के मन में एक आकांक्षा होती है कि केवल मैं ही मुझे मिलूं, यमेव वृणुते, किससे ब्याह करोगे भाई? तो जहां बरमाला अपने ही गले में पड़ती है, मैं जो भोग चाहेगा वो अपने गले में बरमाला कैसे डालेगा? एक कन्या है, वो उसको बरमाला डालना है किसी के गले में, तो यदि उसको है ना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, वर वधू के रूप में रहना है, तो वो पुरुष के गले में माला डालेगी ना। बोले यहां तो ऐसा चाहिए साधक, ऐसा चाहिए जिज्ञासु, जो दूसरे के गले में बरमाला न डाले, अपने ही गले में बरमाला डाले। माने मैं के साक्षात्कार के सिवाय और कुछ चाहता ही नहीं हूं, मैं केवल आत्मोपलब्धि चाहता हूं। हे भगवान नारायण। तो तेन वरित्रा लभ्य, ऐसा विचित्र वर्ण करने वाला चाहिए। ये वर में ये ऐसी अद्भुत कन्या चाहिए जिसको दूसरे की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में ही रति, अपने आप में ही तृप्ति, अपने आप में ही तुष्टि चाहती है। ये ब्रह्म विद्या किसको प्राप्त होती है? ब्रह्म ज्ञान किसको प्राप्त होता है? आत्मरति जिसको चाहिए, आत्मतुष्टि जिसको चाहिए, आत्मतृप्ति जिसको चाहिए, जिसके ज्ञान का उल्लास स्वाभिमुख है, पराभिमुख नहीं है, जिसका ज्ञान अपने आप में नाचता है, दूसरे को देखकर नहीं नाचता।
जिसकी जीभ दही बड़ा देखकर नाच उठती है, जिसकी नाक इत्र की गंध से नाच उठती है, जिसकी आंख बाहर के सौंदर्य को देख करके नाच उठती है, उसने तो उसके गले में बरमाला डाल दी ना। ये आत्मा का साक्षात्कार उसको होता है। एष साधकः यमेव आत्मानं वृणुते तेन वरित्रा स्वाभेदेन अयमात्मा लभ्या। वो वर्ण करने वाला अपने आप के रूप में इस आत्मदेव का साक्षात्कार करता है। तस्यैषो आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। उसी का ही आत्मा है, दूसरे का नहीं है बता। और उसी के प्रति ये अपने तनु का विवरण करता है। आत्मा अपने को ढक के बैठा है। जब देखता है कि अपने आप के सिवाय और कोई नहीं चाहिए, अपने आप के सिवाय और कोई नहीं है, तब वो अपने को नग्न कर देता है, निरावरण कर देता है। दूसरे के सामने वो अपने को निरावरण नहीं करता है, दूसरे के सामने वो अपने को नंगा नहीं करता है, वो तो अपने सामने ही स्वयं नंगा है। नारायण। तो मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र आया है और यहां कठोपनिषद में भी आया है। तो तनुम स्वाम का अर्थ है तब वो अपने को नग्न कर देता है, निरावरण कर देता है। दूसरे के सामने वो अपने को निरावरण नहीं करता है, दूसरे के सामने वो अपने को नंगा नहीं करता है, वो तो अपने सामने ही स्वयं नंगा है। नारायण। तो मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र आया है और यहां कठोपनिषद में भी आया है। तो तनुम स्वाम का अर्थ है अपना जाथात्म्य, अपना स्वरूप, अपना पारमार्थिक स्वरूप, सच्चा स्वरूप। तो मुंडकोपनिषद में तेन का अर्थ लिखा है वर्णेन, और यहां कठोपनिषद में तेन का अर्थ लिखा है वरित्रा। दोनों ही शांकर भाष्य हैं, एक ही आचार्य के भाष्य हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ कि ये जो केवल आत्मवर्ण है, मुझे मेरे स्वरूप ज्ञान के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, ये जो अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके नेति नेति करके स्वरूप साक्षात्कार में दृढ़ निष्ठा है, इस निष्ठा से ही प्राप्त होता है। तो वहां साधन का प्रसंग है। वो वर्ण माने आत्मवर्ण की दृढ़ निष्ठा। वहां साधन के प्रसंग में ये मंत्र आया है, इसलिए वर्ण से प्राप्त होता है, ये बात कही गई। और यहां साधन के प्रसंग में नहीं है, यहां आत्मा के निरूपण के प्रसंग में है। इसलिए स्वयं च तत्वम स्वयमेव लब्धाम। अच्छा, एक भक्ति की दृष्टि से एक बात ये देखो कि जिसको तुम ईश्वर कहते हो, वो ईश्वर तुम्हारे इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर है कि नहीं है? हम पहले व्याकरण पढ़ते थे एक पंडित से, तो उनको ऐसा बोलने का अभ्यास था, हो है कि नहीं। एक बात बोलते है कि नहीं। तो आप भी देखो कि आपके इस शरीर के भीतर आपका माना हुआ ईश्वर है कि नहीं, जगत का कारण रूप ईश्वर है कि नहीं, बनाने वाला ईश्वर इस शरीर के भीतर है कि नहीं। आप ये देखो, यदि शरीर के भीतर नहीं है तो वो व्यापक नहीं है, अच्छा उपादान नहीं है, सर्वात्मा नहीं है, हैं? और शरीरी नहीं है, जीव शरीरी नहीं है, देह शरीरी नहीं है,
तो भक्ति की दृष्टिकोण से भी परमात्मा हमारे शरीर के भीतर है। अच्छा है भाई, तो क्या है, क्यों नहीं मिलता है तुमको? अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अभिज्ञातम विज्ञात्री है वो सर्वेषां भूतानां मधु, वो पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वीं यमयति, वो जो पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का नियमन करता है, वो शरीर में रहकर शरीर का नियमन करता है, वो चित्त में रहकर चित्त का नियमन करता है ना अपने शरीर में वो अंतर्यामी, वो मधु है, वो अमृत आत्मा, एषते आत्मा अंतर्यामी अमृता, ये तुम्हारा अंतर्यामी अमृत आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतर है कि नहीं है? यदि है तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता है तुमको? क्यों तुम इस मंदिर में विराजमान परमेश्वर को छोड़ करके, है ना, क्यों उसके लिए भटक रहे हो? नहीं गृहे नष्टम बने मृग्यते, घर में जब कोई चीज मौजूद हो, वहीं खो गई हो, तो उसको ढूंढने के लिए जंगल में तो कोई नहीं जाया करता। क्यों तुम यहां रहने वाले अंतर्यामी ईश्वर को, इस परम मधु को यहां छोड़कर, अमृत को यहां छोड़कर, आत्मा को यहां छोड़कर, परम प्रेमास्पद को यहां छोड़कर क्यों बाहर ढूंढने जाते हो? तो अंतर्यामीतया भी परब्रह्म परमात्मा नित्य प्राप्त ही होता है। वो हमारी बुद्धि वृत्ति का धियो यो न प्रचोदया, वो हमारी बुद्धि का प्रेरक है और यही मौजूद है। तो नारायण, ये महाराज ढूंढने वाले है ना, आश्चर्य ही कर देते हैं। श्रीमद् भागवत की टीका में एक दृष्टांत दिया है, आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोज्ञ जनताज्ञता। कई देखो पढ़े लिखे लोग क्या मूर्खता करते हैं। श्लोककार कहते अहो ज्ञ जनता ज्ञता, ये ज्ञ जनता की, ज्ञानी जनता की अज्ञता देखो, ये पठित है, ये शिक्षितों की मूर्खता देखो। क्या देखो, है ना, त्वम आत्मानम परम मत्वा परम आत्मानमेव च, तुम अपने आत्मा हो, उसको तो मान लिया कि कहीं दूर है? और ये देह आदि जो आत्मा नहीं है, इनको मान लिया कि आत्मा है, और फिर निकले ढूंढने के हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। हाँ, एक बुढ़िया माई एक दिन रात में सड़क पर, है ना, रोशनी में कुछ ढूंढ रही थी। एक ने पूछा, मैं माई क्या ढूंढ रही? हम तुम्हारी मदद कर दें थोड़ी, क्या ढूंढती हो? वो बोली कि बेटा सुई खो गई है, इसे ढूंढ रही हूं। बोले कहाँ खोई थी, बताओ हम मदद करें। बोले खोई तो घर में थी। तो बेटे तो वहां ढूंढना चाहिए ना, है ना, यहाँ क्यों आई? तो बोली वहां बेटा अंधेरा था, यहाँ सड़क पर रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढने चली आई। तो ये परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग महाराज नाराज, है ना, भीतर तो अंधेरा मालूम पड़ता है ना, और बाहर सूरज की रोशनी में ढूंढने जाते हैं। अहोज्ञ जनता ज्ञता, है ना, दुख है, हाय ऐसे जैसे बोलते हैं शर्म शर्म। हमने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को सेम सेम बोलते सुना नारायण। तो शर्म शर्म की बात है ये कि परमेश्वर बैठा है हमारे दिल में, हैं, और हम भटक रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, उसको लिए लिए भटक रहे हैं, उसको भी भटका रहे हैं, उसको लिए लिए भटक रहे हैं। गले में बांध लिया सालग्राम को, नारायण, सालग्राम को तो गले में बांध रखा है और ढूंढने जा रहे हैं नेपाल में, नारायण। तो जमे वही सब रेणुते तेन लभ्या, एष आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, एष आत्मा अंतर्यामी द्वारा जेन, अंतर्यामी द्वारा यमेव साधकम वृणुते, है ना, अंतर्यामी प्रेरणया। ये आत्मा बुद्धि में बैठ करके अंतर्यामी बन जाता है और प्रेरणा करता है। तो जिसकी निर्मल बुद्धि में आ करके ये आत्मदेव अंतर्यामी के रूप में प्रेरणा करते हैं, अरे बाबा तू काहे को बाहर ढूंढता है, जरा भीतर देखना, है ना।
ये लोग चलते फिरते परमात्मा को नहीं देखते हो, है ना? हे भगवान, परमात्मा बोलता है, परमात्मा हंसता है, परमात्मा चलता है ना? नहीं, आचार्य द्वारा जमे वैश्य वृणुते एष आचार्य द्वारा जमे व वृणुते। जिसके ऊपर अपने को प्रकट करना होता है उसके सामने गुरु बन के ही आ जाता है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्ति। परमात्मा अपने को दो तरह से जाहिर करता है। एक तो गुरु के द्वारा जाहिर करता है, दशमस्तमसी तू दसमा पुरुष है, और एक चैत्य वपुषा अहम दशमोस्मि, मैं दसवां हूं। जो तुमको बताता है कि तुम ब्रह्म हो, उसके द्वारा परमात्मा तुम्हारे सामने अपने को प्रकट कर रहा है। एक तो परमात्मा के वो जमे वही शब्द एष आचार्य यमेव साधकम वृणुते, का आओ शिष्य हम तुम्हारा अज्ञान मिटा दें, जो मैं सो तुम। गुरु कहता है जो मैं सो तुम, और शिष्य कहता है कि बाबा ये दरिद्र और मैं धनी, कहीं मैं तुम करके ये हमारा पार्टनर न बन जाए, बोला हिस्सेदार न बन जाए हमारे पैसे में, है ना? ये चेले नहीं है, वो चेले हैं, बोला। तो हमको एक दो गति है, आचार्य वपुषा चैत्य वपुषा चो स्वगतिम विनक्ति। आचार्य के रूप में आके बोला कि अरे तू वही है। ये देखो जो शरणागति के संप्रदाय है ना, उनमें भी केवल ज्ञान ही मानते हैं वो। स्वत्व परत्व, स्वतत्व क्या है और परतत्व क्या है, नियम में क्या है, नियंता क्या है, भोग क्या है, भोक्ता क्या है, आश्रित क्या है, आश्रय क्या है ना? ये शरीर क्या है, शरीरी क्या है, केवल इसके ज्ञान को ही शरणागति मानते हैं। तो आचार्य जो है वो इसको प्रकट कर देता है और अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय हो जाए, विचार के द्वारा निश्चय होवे, श्रद्धा के द्वारा निश्चय होवे, वेद शास्त्र आदि पुराणों के द्वारा निश्चय होवे, क्योंकि ये स्थूल भौतिक यंत्र के द्वारा इसका निश्चय नहीं हो सकता। यहां तक कि समाधि के द्वारा भी इसका निश्चय नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि अपने जो संस्कार हैं ना, देखो समाधि में तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, और उठते हैं तो फिर वही माँ मालूम पड़ती है, वही बेटा बेटा मालूम पड़ता है, वही तिजोरी तिजोरी मालूम पड़ती है, और वही कल का अपना कल का मालूम पड़ता है। तो संस्कार सारे के सारे समाधि में शांत हो जाते हैं, और समाधि उसे उठने पर वे सब के सब जागृत हो जाते हैं। इसलिए समाधि से उठने के बाद अपने संस्कारों से अतिरिक्त और कुछ नहीं। वो तो जरा दब गया था थोड़ी देर के लिए, तो वो सत्य जिस पर संस्कार का हमारे असर न होवे, हमारे विकार का भी असर न होवे, और जिसके लिए कोई प्रकार भेद भी अपेक्षित न होवे, वो संस्कार विकार प्रकार के भेद से, आकार के भेद से, आकार भेद, संस्कार भेद, विकार भेद और प्रकार भेद, ये चारों भेद प्रकृति के राज्य में हैं। परमात्मा के राज्य में आकार, विकार, संस्कार, प्रकार ये चारों नहीं हैं। तो बाबा चैत्य वपुषा हृदय में प्रकट होकर के बोल दे कि ये मैं हूं, अथवा गुरु के रूप से प्रकट होके बोल दे कि ये तू है? अंतर्यामी के द्वारा प्रेरित करे, स्वयं आविर्भूत हो जाए। ये आत्मा अपने शरीर को प्रकट करते ही उसके सामने है। और तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, विवरण करना, विवरण करना माने खुलासा करना।
अब हम इस मंत्र का विवरण करते हैं। विवरण करते हैं माने खुलासा करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। तो विवरण करने का अर्थ होता है निरावरण करना। निरावरण, बी माने विगत और वरण माने आवरण। विवरण माने विगतावरण, आवरण रहित कर देना। अब ये बताओ कि कैसी साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। अब कहते हैं कि चाहे शास्त्र की जानकारी कितनी भी होए, केवलेन प्रज्ञानेन एनम न आप्नुयात्। केवल जानकारी से ये नहीं मिलता है, उसके साथ साथ साधक में कुछ और होना चाहिए। अच्छा, आप देखो, परमात्मा बेईमानी से नहीं मिल सकता। तो दूसरी बात बताते हैं, परमात्मा ईमानदारी से नहीं मिल सकता। लो, अच्छा, परमात्मा दान से नहीं मिल सकता। बोले भाई ये क्या बात हुई? अब ये लोग तो नारायण है ना। तो देखो, जो बेईमानी करता है वो धन को कीमती समझता है कि नहीं? धन को अगर बहुत कीमती न समझता तो वो अन्याय से, झूठ से, है ना, ठगी करके, धोखा दे के दूसरे को, अपने दिल को बिगाड़ के धन को क्यों चाहता? दिल को बिगाड़ता है और धन को बनाता है, वो तो बेईमान है ना। अच्छा, तो उसके मन में कीमत किसकी है? धन की है कि दिल की है? हैं? अच्छा देखो, बड़ी भारी ईमानदारी बरत रहा है, काहे के लिए? बोले धन कमाने के लिए। तो उसके मन में धन की कीमत है कि नहीं है? उसके मन में भी धन की वही कीमत है। हो कि एक आदमी दूसरे को दे करके खूब परोपकारी बन रहा है, उसके मन में क्या है? कि कीमत धन की है। जब कीमत धन में नहीं रहेगी, कीमत परमात्मा में होगी, है ना। कीमती चीज परमात्मा है, कीमती चीज धन नहीं। देने वाला किसी को 5 रुपया देता है तो कहता है कि हमने तुमको पहाड़ से दबा दिया, है, पहाड़ से दबा दिया, मानो पैसे को पहाड़ समझता है। तो हम बंबई में ये बात नहीं कहते हैं भला। तो बंबई में क्यों नहीं कहते हैं कि यहां तो लोग कह देंगे कि महाराज अपने परमात्मा को तुम अपने पास रखो, हम तो अपना पैसा ही चाहते हैं, है ना। तो कहे, हे भगवान तुम थोड़ी देर बैकुंठ में विश्राम करो, हैं? कहे गुरुदेव तुम थोड़ी देर के लिए समाधि लगा लो, तुम्हें इधर ध्यान देने की क्या जरूरत है, हैं? कहे मनी राम अब थोड़ी देर के लिए तुम, है ना, लग जाओ इसी में। वो कहते हैं महाराज हमारे बाल बच्चे, हमारे पैसे, हमारे मकान, हमारी इज्जत, हमारा नाम, है ना। तो बाबा ये जो अनात्मा में महत्व बुद्धि है ना, हम जो बात कह रहे हैं उस पर आप ध्यान दो। हम आपको पैसा छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, पुत्र मकान छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी महत्व बुद्धि कहाँ है? महत्व बुद्धि परमेश्वर में है कि महत्व बुद्धि सांसारिक पदार्थ में है? तो जब तक महत्व बुद्धि जो है अन्य पदार्थ में रहेगी,
तब तक कैसे परमात्मा की ओर चलना होगा। अब ये प्रसंग हम आपको कल सुनावेंगे। आज ये देखो हेमलता वो सूचना देने की। सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैषो आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। अयमात्मा प्रवचनेन न लभ्यः। ये आत्मा प्रवचन से माने खूब दूसरों को वेद की शिक्षा दें तो केवल प्रशिक्षण में निपुण होने से इस आत्मा की उपलब्धि लाभ ज्ञान नहीं होता। अपने आप का अप्राप्त होना अज्ञान है। माने केवल अपने आप को न समझने से ही हम उसको अप्राप्त मानते हैं और ज्ञान ही आत्मलाभ है। अर्थात उसको किसी क्रिया के द्वारा, किसी भावना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्थिति के द्वारा पाना नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त ही है। केवल अप्राप्ति का जो भ्रम है, अज्ञान है, ज्ञान से उसकी निवृत्ति ही इष्ट है। न मेधया न बहुना श्रुतेन। मेधा काम नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर की जो वस्तु होती है उसके बारे में अन्वय व्यतिरेक से बुद्धि विचार करती है। मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा फूट के भी मिट्टी में मिलता है। घड़े में मिट्टी का अन्वय है और मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है। तो जहां इस प्रकार कार्य कारण भाव का ग्रहण होता है वहां बुद्धि काम करती है, और जहां कार्य कारण भाव का ग्रहण नहीं होता है वहां चाहे मेधा कितनी ही प्रबल होवे वो काम नहीं दे सकती। न बहुना श्रुते न, अच्छा बहुत श्रवण करें तो बहुत श्रवण करने से भी इस आत्मा की उपलब्धि साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि जो तुम खुद हो उसके बारे में सुन सुन के, उसकी कहानी सुन सुन के क्या निश्चय करोगे। तो यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। ये साधक जब एकमात्र आत्मा को ही वर्ण करता है, मुझे अनात्मत्वेन प्रतीयमान वस्तु नहीं चाहिए, भले ही वो मैं ही हूं,
लेकिन जब वो पराये के रूप में भास रही है तो वो हमको नहीं चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री है, भले ही उसका पति ही दूर से आ रहा हो, लेकिन जब तक वो पराया मालूम पड़े तब तक वो प्रेम की नजर से देखने योग्य नहीं है पति, परंतु जब तक उसमें परायापन मालूम पड़े तब तक प्रेम की नजर से देखने लायक नहीं है। इसी प्रकार ये आत्मदेव हैं तो अद्वितीय, लेकिन जब तक अनात्म रूप से भासते हैं कि ये कोई दूसरी चीज है तब तक वर्ण करने योग्य नहीं है। तो जब आत्मदेव देखते हैं कि देखो जब मैं झूठ मूठ में दूसरा भासता हूं तब भी ये हमको ही नहीं चाहता है, तो ये हमारा कितना सच्चा प्रेमी है कि हमसे भी प्रेम नहीं करता है यदि मैं दूसरे रूप में भासूं। अपना आत्मा ही अगर अन्य रूप में भास रहा हो तो वो भासमान अन्य हमको नहीं चाहिए। इतनी प्रीति हो गए तब उसको कहते हैं आत्मवरण। ऐसे वरण से आत्मा का साक्षात्कार होता है और ऐसा वरण करने वाला अपने आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार करता है। एक अर्थ मुंडकोपनिषद में है और एक कठोपनिषद में है। तो श्री शंकराचार्य भगवान ने जहां ब्रह्मसूत्र में इस मंत्र पर विचार आया है वहां कई प्रकार से इस बात को समझाया। वरण के द्वारा प्राप्त होना माने आत्मैक्यानुसंधान के द्वारा प्राप्त होना। वरण करने वाले के द्वारा अपने अभेद रूप से प्राप्त होना माने आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुसंधान होना। बोले भाई ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है कि भीतर तो परमात्मा अंतर्यामी नित्य प्राप्त ईश्वर वेदांती के मत में भी होता है, हो अद्वैत वेदांती के मत में। ये जो लोग कच्चे वेदांती हैं ना, नए वेदांती, वो इस बात को समझते नहीं हैं। जिसके मत में हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, दिल है, दिमाग है, ये धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो इनका जो अंतर्यामी संचालक है वो वेदांत के मत में ईश्वर हो, है ना, मायोपाधिक ईश्वर उसको बोलते हैं। माया विशिष्ट ईश्वर, शक्तिशाली ईश्वर, प्रभावशाली ईश्वर, जिसकी शक्ति से सूर्य अपने स्थान पर टिका हुआ है, समुद्र अपने स्थान पर टिका हुआ है, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। वो सर्वांतर्यामी हमारे ईश्वर हमारे हृदय में भी है और नित्य प्राप्त है। तो उसके प्रसाद का अर्थ क्या होता है? वो हमारे हृदय में वैराग्य दे, मुमुक्षा दे, जिज्ञासा दे। वैराग्य, मुमुक्षा, जिज्ञासा भीतर बैठ के वो दान करे और जब उसकी आराधना की जाएगी तो जरूर देगा। देने के लिए वो बाध्य है। कि कैसे? कि जब हम अंतर्यामी ईश्वर का ध्यान करेंगे तो बाहर के विषय का ध्यान टूटेगा कि नहीं? जब हम अंतर्यामी ईश्वर से प्रेम करेंगे तो बाहर का राग टूटेगा कि नहीं? और जब हम अंतर्यामी ईश्वर से प्रेम करेंगे तो बाहर के विषय दुख रूप मालूम पड़ेंगे कि नहीं? तो अंतर्यामी ईश्वर से प्रेम करने पर, उसकी आराधना करने पर, ध्यान करने पर बाहर के विषयों से वैराग्य होता है, इनसे मुमुक्षा होती है, आत्म वस्तु की जिज्ञासा होती है। सच्चे आराधक को ये वस्तु मिलती ही है। तो अंतर्यामी हृदय में बैठ के कहता है ना,
कि राग कहता नहीं है, उसकी उपस्थिति का आराधना का फल ही है, भक्ति का फल ही है। तो क्या निकलेगा उसमें से? संसार से वैराग्य, संसार से मुमुक्षा, तत्व की जिज्ञासा। ये आराधित ईश्वर क्या प्रसाद जब हमारे हृदय में प्रकट होता है, नित्य प्राप्त ईश्वर की आराधना करने से उसका प्रसाद वैराग्य, मुमुक्षा, जिज्ञासा के रूप में हमारे हृदय में प्रकट होता है। नारायण। और गुरु आके कहता है कि तू वही है ना, तत्वमसि। नारायण। तो वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात यह है कि यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। एष परमात्मा जमेव वृणुते, जिस साधक को पसंद करता है, ये हमको मिले, ये हमको मिले, वही उसको पा सकता है। नहीं तो उसको छिपने की इतनी जगह है कि कोई ढूंढ नहीं सकता। बोला ये क्या छिपने वाला है? देखो, ये श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि विरोचन को आया क्रोध, तो उसने कहा कि हमको कहीं ईश्वर मिले तो हम जरूर उसको मार डालेंगे। तो वो लेके हाथ में गदा और ढूंढने निकला। आप निश्चय समझो, अगर ईश्वर कहीं मिल जाता तो ईश्वर को भले वो मार न सकता, है ना। ऐसा कहना जरा ईश्वर की शान के खिलाफ मालूम पड़ता है, नहीं तो हम बात तो कही देते दो टूक। बोला अगर ईश्वर कहीं बाह्यार्थ के रूप में मिल जाता तो ये विरोचना दैत्य, बोला समझना, विरोचना है ना, ये जो संसार में रुचि है ना, विशेष रुचि है, वो विरोचन है। वो ये संसार का राज उसका मटिया मेट ही कर देता, परंतु विरोचन को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? कि विरोचन का जो अहमर्थ है, मैं है, उस विरोचन के मैं में ईश्वर छिप गया। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आया है। तो बाबा ईश्वर कहाँ छिपा है कि तुम्हारे में तुम भी विरोचन हो, ये नहीं समझना है ना। कोई इंद्र होता है, कोई विरोचन होता है, कोई प्रहलाद होता है, कोई हिरण्यकशिपु होता है। तो जब संसार के विषय, जब सोने से प्रेम होता है तब हम हिरण्यकशिपु हो जाते हैं। जब भोग में रोचकता मालूम पड़ती है तब हम विरोचन हो जाते हैं। जब अपने स्वत्व की बलि देने के लिए तैयार होते हैं तब हम बलि हो जाते हैं। जब दूसरे को दुख देने चलते हैं तो बाण हो जाते हैं। ये हिरण्यकशिपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन, विरोचन से एक एक पीढ़ी देखो। हिरण्यकशिपु वाली पीढ़ी अच्छी नहीं है, हिरण्यकशिपु की पीढ़ी अच्छी नहीं है हो। और नारायण प्रहलाद की पीढ़ी अच्छी है। फिर प्रहलाद के विरोचन, नारायण वो अच्छी नहीं है, पर विरोचन के बलि अच्छे हैं। फिर बलि के बाण, नारायण सीताराम सीताराम। एक साल जब खेत में गेहूं पैदा हो लेता है ना, तो दूसरे साल उसमें मटर बोते हैं। गेहूं का पौधा सीधा जाता है ना, खड़ा होता है, तो खड़े जाने की जो ताकत है खेत की, जब वो नष्ट हो जाती है तो लेटने वाला पौधा उसमें मटर बोते हैं। और जब लेटने वाली शक्ति खेत की खत्म हो जाती है तो दूसरे साल उसमें फिर गेहूं बोते हैं। शिव कुमार शास्त्री इतने बड़े विद्वान हो गए काशी में कि उनके बेटे को फिर एक अक्षर नहीं आया, है ना।
सारा दिमाग शिव कुमार शास्त्री में ही खत्म हो गया। नारायण। तो ईश्वर की जो कृपा है, आचार्य की कृपा और जमेव एष वृणुते तेन लभ्य। गुरु जी पसंद करें कि हाँ ये लड़की तो ईश्वर से ब्याहने लायक है, तो तेन लभ्य, उसी के द्वारा परमेश्वर प्राप्त हो। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तस्य एष आत्मा, उसकी क्या वस्तु है सृष्टि में? बोले एष आत्मा, ये आत्मा ही उसकी वस्तु है, ये आत्मा ही उसका सर्वस्व है, और उसके सामने ये अपने को छिपाता नहीं है। तो हर हालत में गुरु जी कृपा करें तो, और परमात्मा कृपा करे तो, है ना, और ये साधक जिज्ञासा तीव्र जिज्ञासा के द्वारा वर्ण करे तो हर हालत में अपने आत्म तत्व का